हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज है 2 दिसंबर और 12 दिसंबर यानी 10 दिन आपके एग्ज़ाम में शेष बचे हुए हैं। तो 10 दिन के अंदर हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, यानी हमें कैसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम जो है अपना 100% देकर और जो अपना आउटकम्स है या आउटपुट है वो हमें क्या है मैक्सिमम लाना है। तो इस पे हम कुछ बात करने वाले हैं आज कि आपको इस 10 दिन के अंदर कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक को फोकस करते हुए जो है ज़्यादा उसको क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है वो डे बाय डे देखा गया है एनटीएजीसी के द्वारा। हर साल कुछ ना कुछ परिवर्तन करता रहता है। कभी पेपर को बहुत जटिल बना देगा तो कभी जो है फैक्चुअल क्वेश्चन को डाल देता है ज़्यादा। तो इस दोनों को दोनों में अच्छे से आपको बैलेंस बनाना है। एक तरह से देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन करके चलना है कि आपका कंसेप्ट वाला भी तैयारी से अच्छे से होती रहे और साथ ही साथ आपका जो है जो फैक्चुअल क्वेश्चन जो आ रहे हैं लगातार वो अलग अलग यूनिट से अलग अलग टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइम अगर बात किया जाए तो रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बेशक क्वेश्चन लगाइए, आप पीवाईक्यू लगाइए, लेकिन जो आपने नोट्स बनाया है, जो आपने 6 महीना 1 साल में जो आपने अपनी जो है पूंजी जमा की है नोट्स के रूप में, उसको अब आ गया है समय पलटने की। तो उसको आप जो है उठाइए और पलटिए, और ताकि जिससे क्या हो सके कि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और सारे टॉपिक्स पे आपकी क्या है पकड़ लगातार बनती रही। होता क्या है कभी कभी कि जो है स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करता है लेकिन अंत के टाइम पे रिवीजन नहीं हो पाता है, और रिवीजन ना होने के कारण जो है आपके एग्ज़ाम में डाउट बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, क्योंकि वहाँ एक तो टाइम बहुत ही लिमिट में होता है। 3 घंटे आपके पास होते हैं, आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के और 50 क्वेश्चन आपके किसके जो है जो आपका कॉमन पेपर है। तो आज हम इन्हीं सब बातों पे जो है चर्चा करने वाले हैं कि आपको जो है कौन कौन से टॉपिक को जो है ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। हम हमारे हाथ में जो है सिलेबस है, और सिलेबस में हम आपको बताएंगे कि आपको किस टॉपिक्स में कौन से पॉइंट को ज़्यादा बार क्या करना है, रिवाइज करना है। ये क्योंकि हमने जो पेपर एनालाइज किया था तो उसमें देखा था कि वहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, और न केवल ये उस दृष्टिकोण से कि बार बार पूछे जा रहे हैं, बल्कि आप लोग वहाँ पे गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। आप लोग वहाँ पर बहुत सी आपको डाउट होता है। इसलिए अभी से क्या करिए, वो डाउट क्या कि हमेशा आपको क्या करना है, क्लियर करते हुए चलना है, ताकि वहाँ पे किसी प्रकार का डाउट ना हो और जो है आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो हम एक एक यूनिट में कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे कि आपको कैसे उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं, लेकिन आप जो है यहीं पे क्या करेंगे, गलती करना स्टार्ट करते हैं। और यही सरल क्वेश्चन जब आप एग्जाम में जो है बहुत ही जो कठिन क्वेश्चन होते हैं, इवन उसको आप सही कर पाते हैं। वहाँ पे आप अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, इसलिए वो सही कर पाते हैं। लेकिन जो इजी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर डाउट आ जाता है आपके अंदर, क्योंकि आप क्या करते हैं कि इजी क्वेश्चन जो होते हैं, इजी जो टॉपिक्स होते हैं उसको आप छोड़ देते हैं। जैसे अभी जितने भी लोग यूजीसी एग्ज़ाम दिए हों, जिनका जेआरएफ ना हुआ हो, नेट हुआ हो या कुछ भी ना हुआ हो, तो वो जब अपना प्रीवियस ईयर अगर सॉरी जो अपना पेपर देकर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर का, तो उसको अगर आप पलट के देखेंगे तो पता चलेगा आप बहुत इजी क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे। पिछले साल हमने कई जो है स्टूडेंट का से रिव्यू कराया, तो उनके ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन गलत गए थे, और जबकि जो टफ क्वेश्चन थे उनके सही चले गए थे। ठीक है, तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो हम एक एक करके जो है टॉपिक बताएंगे और आपको क्या करना है उसमें उसी प्रकार से ध्यान रखना है। सिलेबस हमारे हाथ में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे हाथ में सिलेबस है तो उसमें बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की। अब जियोमॉर्फोलॉजी में 3 तरीके के क्वेश्चन, लगभग हर यूनिट से 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। कुछ आएंगे आपके फैक्चुअल, कुछ आएंगे आपके कंसेप्चुअल। ठीक है, ये दोनों देखे जाते हैं, और कुछ जो है बहुत ही जटिल प्रश्न आते हैं, उनको आमतौर पर लोग छोड़ने को ही क्या समझा जाता है, मुनासिब समझा जाता है। जैसे आप लोग प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो ये शायद 2021 या 22 के एग्ज़ाम में एक जो है लगभग पहला ही क्वेश्चन दे दिया गया, जो है सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में। उसमें लगभग 8 डेट दे दिए गए थे, मतलब ईयर के नाम दे दिए गए थे, और एक तरफ दिया गया था मरने वालों की संख्या। अब बताइए कि किसी भी प्रकार की जो कोई आपदा आई थी उससे कितने लोग मरे थे, तो ये किसको आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो आपको परेशान करने के लिए ही दिए जाते हैं। आपका पेशेंस चेक किया जाता है कि आप कितने परेशान होते हैं। तो इसमें बात किया जाए तो इसमें जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे बात किया जाए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात किया जाए, या बात किया जाए जो है जो आपके जो है जो है ओरिजिन थ्योरी जो आपकी आई थी, जो जियो सिंक्लाइन की, कि जियो सिंक्लाइन थ्योरी किसने दिया या जियो सिंक्लाइन का कंसेप्ट किसने दिया। यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, जियो सिंक्लाइन थ्योरी से, जियो सिंक्लाइन कंसेप्ट से।
डेविस ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या था, पेंक ने जो थ्योरी दी उसका क्या नाम था। इस तरीके से देखा जाए कि यानी जो जियोमॉर्फिक साइकिल की जो थ्योरी है, इसी तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया, प्लेट टेक्टोनिक में कौन कौन से ज्योग्राफर इन्वॉल्व थे। तो इन सारे जो थियरी से या कंसेप्ट से रिलेटेड ज्योग्राफर थे उसको आपको क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। और थोड़ा सा एक आइडिया रखना है कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया, यानी थियरी को आपको ध्यान में रखना है। यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है और जो है आपका प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, इस तरीके की जो माउंटेन बिल्डिंग थियरी है जितनी भी, उसको आपको थोड़ा सा जो है एक याद ध्यान में रखना है कि कब कब वो आया था। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके कि इसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने को दे दिया जाएगा। या दूसरा क्वेश्चन जो आपसे आता है यहाँ से, वो जितने भी प्रीवियस ईयर आप उठाएंगे और जितने भी जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड पुस्तकें पूछी गई हैं, ठीक है, जैसे द प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी किसकी है, चार्ल्स लियोल की है, इसी तरीके से जितने भी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा काम आपको यहाँ पे ये करना है। तो ये दो, तो यहाँ से आप लोग गलती करते हैं कि पुस्तकों का नाम छोड़ देते हैं और थियरी जो दिया जाता है उनका तो नाम आप याद रखिए। साथ ही साथ किसी भी थियरी में जो कोई टर्म प्रयोग किया गया है, जैसे डेविस के थियरी में या पेन की थियरी में इटविक्लुम प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। जो है जो आपके हालेम डाना थे, ठीक है, जिन्होंने किसकी थ्योरी दी थी, जियोसिंक्लाइन थ्योरी का कंसेप्ट दिया था। या ऐसे कोई भी ज्योग्राफर, या पेंक की बात किया जाए, डेविस की बात किया जाए, प्राइमारम्प क्या है, इस तरीके की जितने भी कीवर्ड्स हैं उसको आपको क्या करना है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, यानी उसको बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको क्या करना चाहिए, नॉलेज रखना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो बुक्स यहाँ पर किसी भी ज्योग्राफर का थोड़ा सा आपको जो बड़ी बड़ी थ्योरी हैं उसकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको उनको याद रखनी चाहिए। और साथ ही साथ जितने कीवर्ड्स हैं उसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप तो जो भी आपने पढ़ा होगा, जो है लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपके जो जटिल प्रश्न आते हैं देखा जाए, चाहे डेविस से, चाहे पेन की बात किया जाए, चाहे जो है हालेमडाना की बात किया जाए या वेगनर की बात किया जाए, तो जैसे वेगनर का जो है कभी कभी एविडेंस ही पूछ लिया, अब आप लोग को लगता है बहुत ही ईजी है, उसी एविडेंस में एक कोई नया जोड़ देता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको आपको क्या करना है, जो है अच्छे से, अब वेगनर आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बट वेगनर ने क्या क्या कीवर्ड्स यूज किए थे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी में याद रखनी है। दूसरा यूनिट है वो आपका है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में जैसे आपका पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में उसकी जितनी लेयरिंग है, जो है स्ट्रक्चर जो उसका है, उसका जो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ लेयरिंग की विशेषताएं तो आप लोग पढ़ी होंगी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आता है, जो आप जब आप जाएंगे आइनोस्फेयर में, तो वहाँ पर DE, F और G लेयर है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और इसका क्रम क्या है DE, F और G का, कभी कोई दिन में गायब हो जाती हैं, कभी कोई रात में गायब भी बनी रहती है, नहीं गायब होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो निकालेगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ से पूछता है कि एक ऑर्डरिंग पूछेगा, एक पूछता है कि जो है वेवलेंथ के आधार पे पूछ लेता है, ये जो है कि कौन सा जो है शॉर्ट वेव में है, कौन सा क्या है लॉन्ग वेव में है, कौन सा दोनों वेव में है, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों है। तो इस तरीके से जो है आपके DE, F और G वाली जो लेयर है उसमें क्वेश्चन आपसे पूछता है। बाकी जो है आपका जो है सोलर स्पेक्ट्रम जो है वो आपका गामा से, एक्स से, ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये आपको एक क्या होना चाहिए, आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में पता होना चाहिए। साथ ही साथ प्रेशर बेल्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से बेल्ट थर्मल हैं, इंड्यूस्ड हैं, कौन कौन से डायनेमिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से बेल्ट में किस प्रकार की हवा चलती है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो जाता है स्टूडेंट को। ये आपको एक माइंड में क्या करना चाहिए, आपको मैप बना लेना चाहिए कि ग्लोबल विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, ये जो है ईस्टर्ली हैं, ये वेस्टर्ली हैं। और जो है ट्रेड विंड्स जहाँ चलती हैं तो जो है उस किस प्रेशर बेल्ट में चलती हैं, वेस्टर्ली किस प्रेशर बेल्ट में चलती हैं, हाई से लो चलती हैं। या आपको जो है पहले 0 डिग्री पे दे देगा कि ये विषुवत निम्न वायुदाब की पेटी है, फिर आपको दे देगा कि जो है ये जो है ट्रेड विंड है, फिर आपको हाई बेल्ट, फिर आपको दे देगा वेस्टर्ली है। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये वाला पॉइंट जो आपको बताया गया है प्रेशर बेल्ट वाला, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर गलतियाँ होने की क्या है, चांसेस ज़्यादा हैं। अगला जो इसमें टॉपिक की बात किया जाए तो जो है जो टेम्परेट साइक्लोन होता है, ठीक है, साइक्लोन शब्द का प्रयोग किसने किया, टेम्परेट साइक्लोन का प्रयोग किसने किया, दोनों में जो बादल बनते हैं वो आपको याद रखने हैं अच्छे से। साथ ही साथ जो टेम्परेट साइक्लोन में जो आपके फ्रंट होते हैं, फ्रंट की जो स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स,
6 स्टेज होते हैं, तो किस स्टेज में कौन सी विशेषताएँ होती हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही डाउटिंग होता है कि जो है किस स्टेज में डेवलप होते हैं, किस स्टेज में हवाएँ एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, किस स्टेज में जो है इनका क्षय हो जाता है, नहीं ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्लाइमेट में तो आपको पता ही कि क्या-क्या पढ़ना है, कि कोपेन और थानबर्ग में जितने कीवर्ड्स हैं उसको आपको क्या करना है, अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये जो 3-4 टॉपिक हैं जो आपकी कॉपी के हैं, जो है जो डेटा वाले हैं उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सारे टॉपिक तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अब बात किया जाए जो ओशनोग्राफी में, तो ओशनोग्राफी में एक तो आपको याद रखना है कि सैलिनिटी याद रखनी है, कि कुछ याद कर लेना कि कहाँ पे ज़्यादा है, जिससे पूछता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कोई झील है या कोई जो है सागर है उसकी कितना ज़्यादा है, तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी कंपोजिशन याद होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड पहले आएगा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड आएगा, सोडियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इस तरह से जो भी आपका आर्डर है उसको आपको ज़्यादा से क्या करना है, कम की तरफ याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आना क्या है, लगभग तय है। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी करंट्स का नेचर क्या है, हर महासागर में कौन कौन सी करंट चलती हैं, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये भी आपसे 2 तरह के पूछेगा कि आप किस ओशन के तट में पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ पे चलती हैं, मैच द फॉलोइंग में, या आपसे पूछ सकता है कि इसका जो है नेचर कैसा है, ये जो है वार्म करंट है या ये क्या है, कोल्ड करंट है। यहाँ भी लोगों को काफ़ी क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एक क्वेश्चन आपका आता है कि जो आपका जो है अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम है और जो लेब्राडोर है, ये कितने डिग्री पे आके क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। करंट्स को प्रभावित करने वाले फैक्टर भी आपसे पूछा जा सकता है। उसमें एक फैक्टर डाल देता है, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था कि जो अर्थ का जो रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन का करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो रिवोल्यूशन का करंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिवोल्यूशन से क्या होता है, केवल ऋतुएं बदलती हैं, बल्कि रोटेशन से क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और बाकी आप लोग को जो जितने भी और क्वेश्चन हैं वो तो आपको अच्छे से पता ही होंगे, तो इसमें यही बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। और एक इसमें याद रखने की बात यह है कि जो आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, स्लोप होता है, इसका एक ऑर्डर पूछा जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, राइज हो गया, ठीक है। उसके बाद रिजेज आते हैं, फिर ट्रेंच आते हैं। कुछ ट्रेंच के नाम आपको याद रखने हैं, जो मेजर ट्रेंच है, अटलांटिक ओशन की बात किया जाए या इंडियन ओशन की बात किया जाए या आपके पैसिफिक ओशन की बात किया जाए, तो यहाँ से भी क्या है, काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों को होता है। तो ये भी आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। अगला टॉपिक है वो है जो है इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा जो बात याद रखनी है आपको, जो है आपको वेटलैंड इंडिया में कौन कौन से हैं, यहाँ से टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, ठीक है। और ये याद रखना है, वेटलैंड, टाइगर रिजर्व याद रखना है, और जो आपका जो है बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना है। ये भी आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसमें मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। और इसमें कुछ डेट्स जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे क्या कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। इसी तरीके से जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेट हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपका फर्स्ट पेपर में भी क्या करेगा, अच्छे से मदद करेगा। और यहाँ जो आपका रिवीजन करने वाली बात है, जितने भी आपको जैसे इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है जो है, और जो पिरामिड होते हैं, इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, इसमें इस सबका इस टर्मिनोलॉजी का उपयोग किसने किया, सर्वप्रथम। बायोडाइवर्सिटी हो गया, इसका प्रयोग किसने किया, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। तो इस तरीके से जितने भी कीवर्ड्स हैं इसमें, उसका नामकरण किसने किया, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। और कुछ आपको जो है प्रोटोकॉल, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, किगाली हो गया, तो ये सब कब कब आया, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका क्या है, फिक्स है कि आप ले लीजिए, आपके एग्जाम में आना ही आना है। ये वाले पॉइंट्स है कि कोई समझौता हुआ, जैसे क्योटो की बात किया हमने, मॉन्ट्रियल की बात किया, किगाली की बात किया, इस तरीके से कार्टिजोना प्रोटोकॉल हो गया। ऐसे इस प्रकार से कई प्रोटोकॉल हैं या कई कन्वेंशन है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ भी आप क्या करते हैं, वहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से याद करते हैं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, मिल जाएगा। इसमें कोई दोहरा की बात नहीं है। और एक जगह आपको याद रखना है यहाँ पे कि इसमें जैसे बात किया जाता है कि जो डीप इकोलॉजी होती है, सैलो इकोलॉजी होती है, इसका कंसेप्ट आप लोग अच्छे से इसमें तैयार कर लीजिएगा। और बात किया जाए तो बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग देख ही होंगी, जितने भी जो टॉपिक्स बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वहाँ से तो आपके कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन तो आप देख ही चुके होंगे, उसको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बस मैं आपको वही टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से आपका क्या होता है, लगातार गलती होती है। मैंने देखा है लोग यहाँ से गलती करते हैं,
और इसके बाद है आपका पॉपुलेशन वाला। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जितने भी पॉपुलेशन से रिलेटेड थियरी है, चाहे वो माल्थस की बात किया जाए, मार्क्स की बात किया जाए, या जो है रिकार्डो की बात की जाए, इन थियरी का आपको पहली बार नाम पता होना चाहिए। माल्थस को अच्छे से रटा होना चाहिए कि उनका तो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए। तो थियरी का नाम पता होना चाहिए। दूसरा जो है इसमें अगर बात किया जाए कि यहाँ से टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इंडिया के रेफरेंस में अभी बात नहीं कर रहे हैं, ये वर्ल्ड रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ टर्मिनोलॉजी है कि फर्टिलिटी क्या होती है, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, इस तरीके का जो जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है वो क्या होती है, यानी जो है शिशु मृत्यु दर होता है उसका मतलब क्या होता है, मातृत्व मृत्यु दर होता है उसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, ये आपको एक एक लाइन में अच्छे से कीवर्ड के रूप में पता होना चाहिए। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में पॉपुलेशन से ये वर्ड वाले पूछे जाएंगे। एक तो थ्योरी से पूछे जाएंगे और दूसरा वर्ड दिया जाता है, वहाँ से क्या किया जाता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये होता क्या है। बस यहाँ पर आपको जो है ये बात याद रखना है। सेटलमेंट में बात किया जाए, सेटलमेंट में आपको कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहली बात, जितने भी जो है मॉडल हैं, कहाँ के मॉडल हैं, जो आपके नगरों के जो है विकास, ये जो नगरों की आंतरिक संरचना से संबंधित मॉडल है, यानी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है। जैसे आपकी बात किया जाए कि जो है बर्गिस का जो मॉडल है उसमें कितनी पेटियां हैं, पेटियों का आपको क्रम याद रखना है। बर्गिस के बाद जो है जो होमर एंड हार्ट आए, उसके बाद जो है मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी आया, तो किसके किसने दिया। और इसमें जितने भी क्या हैं आपके स्टेजेज हैं, जितने भी रिंग्स बनते हैं या जितने भी ब्लॉक्स बनते हैं, आपको CBD से बाहर की तरफ हमेशा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। एक तो आपको यहाँ पे ये बात क्या करनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है। और बाकी जितने भी कंसेप्ट किसने दिया, यानी प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट किसने दिया, जैसे सेंट्रल प्लेस का सेटलमेंट में किसने दिया, जो है ये सारे नाम याद होने चाहिए कि किसने किसने क्या किया था, ये थियरी दी थी। और यहाँ पर भी पुस्तक पूछा जाता है। अमलैंड से संबंधित अमलैंड के कई नाम हैं, अमलैंड के कौन कौन से नाम हैं, रूरल अर्बन फ्रिंज का कंसेप्ट किसने दिया, रूरल अर्बन फ्रिंज शब्द किसने प्रयोग किया था। यानी जितने भी इसमें मॉडल हैं सबके आपको क्या याद होना चाहिए, नाम याद होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग में आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यही आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। रैंक साइज रूल की बात किया जाए, ठीक है, तो ये सब आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी अर्बन ज्योग्राफी में जो टर्मिनोलॉजी है कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, री अर्बनाइजेशन क्या होता है, सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं, सब अर्बन एरिया क्या होता है, ये मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जाएगा। यहीं पर आप क्या कर जाते हैं, मात खा जाते हैं, आप डिफीट हो जाते हैं। तो इतनी बातें आपको यहाँ से क्या होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए। अब अगला है वो आपका है नेक्स्ट, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पहले आपका प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, कुछ एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। सेकेंडरी गूगल कीजिए, आप नोट कीजिए कि कौन कौन से, क्योंकि आप जो है भरोसे रहते हैं किताबों के, ये सारी चीज़ों को आप गूगल करना है। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी कौन कौन सी है, सेकेंडरी कौन कौन सी है, टर्सरी कौन कौन सी, क्वार्टनरी कौन कौन सी, और अब तो जो है जो पंचम है, ठीक है, एक्टिविटी 5th नंबर पे, वो भी कहीं कहीं कई बार क्या होने लगा है, पूछा जाने लगा है। जब आप गूगल करेंगे तो आपको कुछ नए एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में दिया जाता है, वहीं पर आप गलती करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको जो है इसमें ऐसे तैयार होना चाहिए। दूसरा, अब जो है अगर आपके पास इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखा जाए तो कुछ जो है, जैसे राइस की बात किया जाए, वीट की बात किया जाए, इस तरीके के जो कल्टीवेशन में नंबर 2-3 कंट्री हैं, उसको आपको प्रोडक्शन में याद करना चाहिए। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बात किया जाए कि रिसोर्स की, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो कोई बात अच्छी है, नहीं तो एक क्वेश्चन आपसे 2 क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है वर्ल्ड के रिसोर्स से, कि इसे कोई माइन पूछ लिया जाएगा। तो वो तो अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं कहूँगा आपको पढ़ने के लिए, अगर आप लोग पढ़े नहीं होंगे। बस आपको जितना बताया गया है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा, वो आपको तैयार रखना है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से बात किया जाए तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से पहला आपको पता होना चाहिए वानथिनन के बारे में। वानथिनन की जितनी पेटी है, कौन कौन सी पेटी है, उस पेटी की विशेषताएँ क्या हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पेटी का सीक्वेंस पता होना चाहिए एग्रीकल्चर में। उसके बाद में आपको जो बात किया जाता है एग्रीकल्चर में, यानी क्रॉप कॉम्बिनेशन की, ठीक है, तो क्रॉप कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए कि कौन कौन से ज्योग्राफर ने काम किया उसमें। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बीवर के बारे में, डोई के बारे में, रफीउल्लाह के बारे में। तो ये एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। ऑर्डर दिया जाएगा, या तो आपको जो है इनके कोई कार्य का जो है फार्मूला वगैरह पूछ लिया जाएगा। कैसे बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में फार्मूला अच्छे से उन्होंने यूज किया है। और बस इसमें अब बाकी आप लोग ने जो है, जो आपको पढ़ना होगा वो आप पढ़े होंगे। अगला है जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी।
इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में आपको जितने भी मॉडल हैं उसके नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें भी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा। उस मॉडल में कीवर्ड्स कौन कौन से हैं वो आपको रिवाइज करना है, क्योंकि यही सारी चीज़ें आप एग्जाम में भूलते हैं। अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि एक बार पूछा गया कि मटेरियल इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है। तो अब मटेरियल इंडेक्स जो होता है तो उसमें सबसे जो ऊपर होता है यानी न्यूमरेटर में लिखा जाता है कि जो है जितना आपका रॉ मटेरियल है, और जो उसके नीचे लिखा जाता है वो लिखा जाता है यानी डिनोमिनेटर में, यानी हर में, कि जो आपका फिनिश प्रोडक्ट आया है या फिनिश गुड्स आया, यानी 500, जैसे मान लीजिए 500 आपका रॉ मटेरियल है और फिनिश प्रोडक्ट आया है 50 केजी, तो ऊपर 500 रहेगा और अंश में और हर में रहेगा 50 केजी। तो अब ये क्या है, ये इससे आपका सवाल भी पूछा जा सकता है और बच्चे इसको उल्टा कर देते हैं। तो ये वहाँ पे किसकी कमी होती है, वहाँ पे आपके लैक ऑफ रिविजन की ही कमी होती है। अगर आप लोग बार बार देखे होते तो आप लोग क्या है कि अच्छे से उसको कर पाते, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा जो हमने बताया, चाहे वो वेबर की बात किया जाए, लॉस की बात किया जाए, ठीक है, और जो स्मिथ है, तो ये सारे जो जितने भी जो है इजार्ड की बात किया जाए तो इनकी पुस्तक कौन कौन सी थी ये याद रखना है, और इनके किस किस सब में थियोरी दी, और जो है इनका जो है कीवर्ड्स याद रखना है, इनकी थियोरी में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये बात आपको यहाँ पर किस में याद रखना है, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में याद रखनी है। और इसके बाद आपको इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में जो है प्रॉब्लम यानी डाउट वाले क्वेश्चन नहीं है, बाकी सब जो पूछे जाएंगे वो कंसेप्ट से पूछे जाएंगे। अगला है जो आपका वो है जो है ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी में। तो ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी में कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आते हैं जो है, इसमें कोई जो है बहुत आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप यहाँ के क्वेश्चन कर पाएंगे। रीजनल डेवलपमेंट में बात किया जाए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो थ्योरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट है, यानी किसका, आपका ओ हर्समैन का है, ठीक है, और मिडल का है, जॉन फ्रीडमैन का है। तो हर्समैन ने कौन कौन से कीवर्ड ही आता है यहाँ से, आप आज तक पढ़ लें 10 सालों का पेपर, तो कीवर्ड्स की उन्होंने ट्रिकल डाउन इफेक्ट का प्रयोग किया, पोलराइजेशन का प्रयोग किया, और जैसे जो आपका जो है मिडल का है उसमें उन्होंने जो है बैकवाश इफेक्ट किसको बोला और स्प्रेड इफेक्ट का शब्द का प्रयोग किसने किया। उसी प्रकार फ्रीडमैन ने कौन कौन से जो है बातें बताई अपनी थ्योरी में। यहीं से क्वेश्चन बार बार आपके रीजनल डेवलपमेंट से क्या किया गया है, पूछा गया है। बाकी आप जो भी पूछा जाएगा वो आप अच्छे से उसको जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब बात आता है कल्चरल एंड जो है सोशल जियोग्राफी की। तो कल्चरल एंड सोशल जियोग्राफी से भी देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे सोशल सेग्रेगेशन क्या होता है, कल्चरल जो है कन्वर्जेंस क्या होता है, कल्चर क्या होता है, कल्चरल हार्थ क्या होता है, ये कीवर्ड्स दिया जाएगा और उसके सामने उसको व्याख्यायित क्या रहेगा, एक्सप्लेन क्या रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफ़ी क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, इसका बेस बनाकर उसको तैयार कर सकते हैं। और कल्चरल एंड सोशल में आपको जो है वर्ल्ड लेवल पे जो है थोड़ा सा आपको ट्राइब्स पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्राइब्स हैं, और लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा रिलीजन के बारे में कि कौन कौन से रिलीजन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस रिलीजन की है, क्रिश्चियन की है या हिंदूज की है, मुस्लिम की है, जो भी है इसमें आपको 4-5 ऑर्डर आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बाकी अगर बात किया जाए तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ से जो भी पूछा जाएगा वो कीवर्ड्स या जनजातियों यानी ट्राइब्स के बारे में पूछा जाएगा जो आपको बताया गया। तो विशेषकर आपको क्या ध्यान रखना है, कीवर्ड्स में जितने भी आपको बताया गया, कल्चर क्या होता है, कल्चरल जो है कन्वर्जेंस क्या होता है, कल्चरल जो है इकोलॉजी क्या होती है, तो इस तरीके के जो टर्म हैं वो आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल जियोग्राफी। तो पॉलिटिकल जियोग्राफी में मैं बात करूँगा तो इसमें आपको जो आपका मैकेंडर की थ्योरी है, उसके बाद में जो है स्पाइकमैन ने जो थ्योरी दी, और एक दो जियोग्राफर इसमें और हैं अगर देखा जाए तो सेवरेस्की का मॉडल है, सेवरेस्की को भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और कुछ जो रीजनल ब्लॉक हैं, ब्लॉक में कौन कौन से जो मेंबर हैं और उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, जैसे सार्क का है तो उसमें कितने मेंबर हैं आपको ये पता होना चाहिए। कभी कभी आपको मेंबर का नाम दे देगा, एक दो अलग का नाम दे देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सार्क हो गया आपका जो है एशियान हो गया, ओपेक हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, या अभी जो है हम जो है अफ्रीकन यूनियन चर्चा में रहा था किसके दौरान। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन आना ही बात है, G20 समूह अपने यहाँ बैठक हुई है उसकी, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा कि G20 क्या है, उसके बारे में थोड़ा, इसके हिट्स अब इसमें इंडिया ने किया है इस बार, इसमें नया क्या है, अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है। तो इस तरीके का बात आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, काम आसानी से हो जाएगा।
और अगला है वो है ज्योग्राफिकल थाट। तो ज्योग्राफिकल थाट में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि पुस्तकें कौन कौन सी हैं ये पढ़ना है आपको, कि किस ज्योग्राफर ने कौन सी पुस्तक लिखी। दूसरा ध्यान रखना है आपको मेजर मेजर ज्योग्राफर, जैसे रेडियल की बात किया जाए, हार्टसोन की बात किया जाए, जो है डेविस की बात की जाए, पेंग की बात की जाए, तो कौन सा ज्योग्राफर किस कंट्री से बिलोंग रखता है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आना क्या है तय है। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि कुछ छोटे ज्योग्राफर के नाम दे देता है जिसमें आप क्या करते हैं, मिसमैच कर जाते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है। तो एक तो आपको ये अच्छे से क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और ज्योग्राफिकल थाट की बात किया जाए तो जो इसमें आपका जो है जो जो आपका जो है यहाँ पर जो इसमें से कुछ जो है, जैसे बिहेवियरिज्म है, पॉजिटिविज्म है, ह्यूमनिज्म है, स्ट्रक्चरिज्म है, फेमिनिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो इस सबके से रिलेटेड ज्योग्राफर कौन कौन से हैं और ये जो है कंसेप्ट किसने दिया, ये भी आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। और जो है जो ह्यूमन एवं इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन की बात किया गया है, कि पहले इन्वायरमेंटलिज्म आया, उसके बाद पॉसिबिलिज्म आया, न्यू डिटर्मिनिज्म आया, यानी पहले डिटर्मिनिज्म आया, फिर पॉसिबिलिज्म आया, फिर न्यू डिटर्मिनिज्म आया, और उसके बाद प्रोबेबिलिज्म आया। तो इसमें कौन कौन से जियोग्राफर थे, ये आपका सीक्वेंस आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहाँ भी आप क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न आपको होता है और यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपके लिए। तो यहाँ से ये 3-4 चीज़ें आपको क्या करनी है, अच्छे से पता होनी चाहिए। और ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, इन सब का मतलब थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड में जो कीवर्ड के रूप में पता होना चाहिए, क्योंकि एक इधर आपको ह्यूमनिज्म दे देगा और बिहेवियरिज्म देकर कई नाम देकर और इधर उसका एक्सप्लेन कर देगा और आपको मैच द फॉलोइंग कह देगा, तो वहाँ पर आप लोग पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। और बात किया जाए कि जो है एक यूनिट हम बात करेंगे कि थॉट की बात करेंगे, सॉरी ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की बात करेंगे। तो टेक्निक्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपकी जो है कुछ क्वेश्चन ही आपके फैक्चुअल आते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड आते हैं, यानी कंसेप्ट आपको पता है। चाहे वो रिमोट सेंसिंग की बात किया जाए, जैसे आपको कुछ पता होना चाहिए बेसिक रिमोट सेंसिंग, जैसे एक्टिव सेंसर क्या होता है, पैसिव सेंसर क्या होता है, या जो है इस तरीके के और जो टर्मिनोलॉजी हैं आपके रिमोट एंड सेंसिंग में, वो आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। और सॉरी, और एक जो है यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो मैप से आता है। मैप में आपसे पूछा जाता है कि स्केल 2 गुना बड़ा कर दिया गया या इसको 2 गुना छोटा कर दिया जाए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है। और ये आपका स्केल वाला क्वेश्चन आता है। स्केल क्या होता है, इसकी आपको डिफिनीशन पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ आरएफ क्या होता है, आरएफ का कन्वर्जन कैसे होता है, तो ये भी आपको जो है क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आप मान के चलिए यहाँ से आता है जो स्केल में मैप से कि कौन सा बड़ा मैप है, यानी एटलस मैप दे देगा, वॉल मैप दे देगा, आपका जो है कैडेस्ट्रल मैप दे देगा, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से भी आ जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब बार बार आप अगर नहीं रिवीजन करेंगे मैप वाले क्वेश्चन स्केल के आधार पे, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है वॉल मैप में, या आपका जो है जो टोपोग्राफिकल मैप होता है कि हाँ इसको पहले रखा जाए। तो ये सारे जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही क्या है, कन्फ्यूजिंग वाले टॉपिक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और लास्ट में जो आपको बचता है इंडिया, इंडिया में अगर बात किया जाए तो जैसे आप जो है पहले आपको जो फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं तो उसमें कोई कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको जो है जो पासेस हैं वहाँ से आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नॉर्थ साउथ में, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा जो है पास, तो ये 4-5 पास है। जैसे नॉर्थ में पूछे तो इसकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेगा। आपके जितने भी थ्रस्ट हैं, जो MCT है, HFF, MBT है, या आपका जो है इंडो सांगपो फचा जोन है, इसका नॉर्थ से साउथ में आपका जो है अरेंज फार्म पूछ लेगा। कुछ जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, तो ये पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ से 3-4 पॉइंट तरह से याद कर लेंगे तो एक बनता है, जो कि आप लोग क्या करते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़ करते हैं। दूसरा अगर यहाँ पर कन्फ्यूजिंग वाला बात की जाए इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज लोग करते हैं सेंसस से करते हैं। तो सेंसस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इस पर हमने जो है एक लेक्चर लिया था अच्छे से, वो आप तैयार कर लीजिए। 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से आना इंडिया में तय हैं कि कौन से जो है स्टेट में हाईएस्ट डेंसिटी से पूछ लेगा 4 स्टेट, या जो है लोअर पॉपुलेशन पूछ लेगा, लिटरेसी रेट पूछ लेगा। तो सेंसस में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो सेंसस आपको बार बार क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। सेंसस में किसी प्रकार की कोताही नहीं करनी है। और मिनरल्स से आपको याद यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। मिनरल्स में क्या आते हैं, मिनरल्स में आपको पढ़ना है कि कौन सी माइन, जैसे आप कोल की बात कर लें, और इसमें विशेष रूप से कोल पढ़ लीजिए, मैंगनीज पढ़ लीजिए, और बात किया जाए जो है आयरन को पढ़ना है आपको,
और कुछ जो है आपको गोल्ड पढ़ लेना है और कॉपर पढ़ लेना है। इतने से ही आपका जो है काम हो जाएगा। इतने से लगभग इधर-उधर करके पूछा जा रहा है लगातार, जो जितने जितने भी जो है आपके माइन है मेन वही आपको क्या करना है इसमें अच्छे से रेडी करना है। एक तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो है आपका जो है प्लानिंग रीजन्स कितने हैं इंडिया में, जैसे बी नाथ ने कितने में बाँटा, जो है आपके पी सेन गुप्ता ने कितने में बाँटा, चंद्रशेखर ने कितने में बाँटा। तो ये जैसे जैसे बात किया जाए कि जो है बी नाथ ने 15 प्रमुख और 48 उपप्रदेशों में डिवाइड किया। 7-42 यानी 7 प्रमुख और 42 में डिवाइड किया पी सेन गुप्ता ने। तो इसी तरीके से जो 4-5 जियोग्राफर इन्होंने कितने कितने में बाँटा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ से भी आप लोग क्या करते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से भी आपकी गलत होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और तो ये जो है आपको जो बताए गए हैं ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आप लोग लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप लोग कन्फ्यूजन के कारण गलतियाँ भी कर रहे हैं। कुछ रिवर्स आपको इंडिया में मेन जो उसके जो है ट्रिब्यूटरीज़ हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो भी आप जैसे 4 रिवर का नाम दे दिया जाएगा तो उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। सेंडिंग डिसेंडिंग में आपको करने के लिए दे दिया जाएगा। तो इतने टॉपिक्स जो आपको बताए गए हैं 10 के 10 मिनट में, इतने आपको अगर तैयार करते हैं तो जो आपका सिलेक्शन रोकता है 4-5 क्वेश्चन से, वो आप क्या करेंगे, इस बार क्रॉस हो जाएंगे। और आपको ये नहीं कि हमने एक बार देख लिया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको बार बार यानी एग्जाम टाइम के एक दिन पहले तक आपको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। जब आप दिन में 1 से 2 बार आप इसका नोट्स बनाए हुए पलटते रहेंगे, नहीं तो आप ये दावा कर लीजिए कि आप एग्जाम में जाएंगे और जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है ना वही आप गलत करके चले आएंगे। ऐसे ऐसे जो है हमने देखा है लोगों को कि वहाँ पर इतना जो है क्या होता है, पैनिक कर जाते हैं लोग, पेशेंस नहीं रहता है, टाइम बहुत कम रहता है, लगातार 2-3 बार से वो दे रहे हैं एग्ज़ाम। तो ये सब काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कितने अच्छे से वहाँ पर क्या करते हैं, चीज़ों को हैंडल करते हैं। अगर आप लोग अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे चीज़ों को तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए आपको एक बार जो है हमने कहा कि बताया जाए कि आपको इन टॉपिक को क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। रिवीजन ही ये क्या करेगा कि आपके नंबर को बढ़ा देगा। आप वहाँ पर डाउट क्या करेंगे, कम करेंगे। नहीं तो आगे अगर आपको अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको जो है एक छोटा सा टॉक्स देता हूँ कि आप ये जो है खुद से अंदर से जो है सवाल कीजिए कि क्या आपको पता है कि 1000 की जो है जो पेटियाँ हैं वो कौन कौन सी पेटियाँ हैं। आपको पता है डी, ई, एफ और जी लेयर में जो है कौन सी जो है शॉर्ट वेव्स हैं, कौन सी क्या है मीडियम है या कौन सी क्या है लॉन्ग है। ये आप जो है खुद से क्वेश्चन कीजिए। आपको सब पता है लेकिन आप डाउट एकदम क्लियर नहीं बता पाएंगे। आप क्या करेंगे, डाउट करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ जो है ये नहीं ये होगा। तो आप लोग इसको ऐसे ही क्या करिए कि देखिएगा कि आपको पता थी पहले से कि नहीं पता थी, तो आप डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब सारी चीज़ें आपकी ज़ुबान पे यानी ओरल आपको रटा होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का जो है नानुकुर नहीं होना चाहिए। नानुकुर कहने का मतलब ये है कि अरे नहीं हमारा, आप खुद को सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। अरे नहीं, मैं कुछ लोग बोलते हैं कि जब मेरे सामने ऑप्शन आता है तो मैं अच्छे से, ठीक है नो डाउट आप अच्छा करिए, लेकिन ये सब सारी चीज़ें जो आपको बताई गई ये आपकी जो है ओरल ज़ुबान पे होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, देखते रहना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो नो डाउट जो है आप एग्ज़ाम को अच्छे से जो है क्रैक कर पाएंगे। तो आज हम जो है किसी कारणवश आपको क्वेश्चन नहीं करा पाए हैं, लेकिन कल से आपका जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रॉपर वे में। और हम लोग मिलते हैं कल जो है कुछ नए जो है वीडियो के साथ, आपको कुछ अच्छे से क्वेश्चन के साथ। कल आपको जो है जिस भी यूनिट का कराया जाएगा लगभग 50 क्वेश्चन आपको हम उस यूनिट का सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने एक नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।